सिकंदर एक छोटे से यूनान के राज्य मैसेडोनिया का शासक था। मैसेडोनिया के लोग फारसियों से बेपनाह नफरत करते थे। यही नफरत ही थी जिसने फारसियों के साम्राज्य को ढहा दिया, तहस नहस कर दिया। सिकंदर के सिंहासन पर बैठने की कहानी क्रूरता से ही प्रारंभ होती है और उसका अंत भी क्रूरता से ही होता है। इतिहासकारों के अनुसार सिकंदर एक क्रूर, अत्याचारी और शराब पीने वाला व्यक्ति था। सिकंदर ने अपने शत्रु या मित्रों तक के साथ कभी भी उदारता नहीं दिखाई। उसने अपने अनेक सहयोगियों को उनकी छोटी सी भूल से रुष्ट होकर तड़पा तड़पा कर मारा था। इसमें उसका एक योद्धा बसूस, अपनी धाय का भाई क्लीटोस और परमिनियन आदि का नाम उल्लेखनीय है। फारसी इतिहासकारों के अनुसार सिकंदर क्रूर और हत्यारा व्यक्ति था, न कि महान। एक बार किसी छोटी सी बात पर उसने अपने सबसे करीबी मित्र क्लीटोस को मार डाला था। सेंट एंड्रयूज विश्वविद्यालय स्कॉटलैंड के प्रोफेसर अली अंसारी के अनुसार प्राचीन ईरानी एकेमेनिड साम्राज्य की राजधानी परसेपोलिस के खंडहरों को देखने जाने वाले हर सैलानी को 3 बातें बताई जाती हैं कि इसे डेरियस महान ने बनाया था, इसे उसके बेटे जेरक्सस ने और बढ़ाया, लेकिन इसे उस क्रूर इंसान ने तबाह कर दिया जिसका नाम था सिकंदर। यह तो सब जानते हैं कि सिकंदर विश्व विजय की इच्छा लेकर अपने देश से निकला था। उसमें असाधारण प्रतिभा और योग्यता थी। इसी के चलते उसे प्रत्येक युद्ध में विजय ही प्राप्त होती रहती थी। इससे उसका दम बहुत बढ़ गया था। विजय के उन्माद में उसने ना जाने कितने नगरों और ग्रामों को रौंद डाला। उसने अपार धन संपदा लूटी। अपने सैनिकों को भी उसने माला माल कर दिया था। इसी क्रम में उसने एक बार ऐसे नगर पर धावा बोला जिसमें केवल महिलाएं और बच्चे ही रहते थे। उस नगर में रहने वाले सभी युवक और वृद्ध, सभी पुरुष युद्ध में मारे जा चुके थे। स्त्रियां असहाय थीं, उनके पास आत्मरक्षा का कोई साधन नहीं था। महिलाओं से किस प्रकार युद्ध किया जाए, यही बात सिकंदर की समझ में नहीं आ रही थी। उस समय उसके पास गिने चुने सैनिक थे। उसकी विशाल सेना पीछे आ रही थी। उसने एक घर के आगे अपना घोड़ा रोका। कई बार द्वार पीटने के बाद बड़ी कठिनाई से द्वार खुला और लाठी टेकती हुई एक बुढ़िया बाहर आई। सिकंदर बोला, घर में जो कुछ खाना हो ले आओ, मुझे भूख लगी है। बुढ़िया अंदर गई और थोड़ी देर में कपड़े से ढका एक थाल लाकर सिकंदर को दे दिया। सिकंदर ने कपड़ा हटाया तो देखा कि उसमें सोने के पुराने गहने रखे हुए थे। उसे क्रोध आ गया और बोला, बुढ़िया, यह क्या लाई है? मैंने तुमसे खाना मांगा था, क्या मैं यह गहने को खाऊंगा? बुढ़िया बोली, तू सिकंदर है ना? तेरा नाम तो सुना था, आज देख भी लिया। यह भी सुन रखा था कि सोना ही तेरा भोजन है। इसी भोजन की तलाश में तू यहाँ आया था ना? यदि तेरी भूख रोटियों से मिटती तो क्या तेरे देश में रोटियाँ नहीं थी? फिर दूसरों की रोटियाँ छीनने की ज़रूरत तुझे क्यों पड़ी? हमारी संतानों को सताने की ज़रूरत क्या पड़ी थी? एक माँ पूछ रही है, बता। सिकंदर के दम का शिखर टूटकर नीचे आ गिरा। वह बुढ़िया के सामने झुक गया। बुढ़िया ने प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और उसे भोजन भी दिया। सिकंदर रोटियां खाकर चला गया। उसने नगर में किसी को भी किसी प्रकार की क्षति फिर नहीं पहुंचाई। उसने नगर के प्रमुख मार्ग पर एक शिलालेख लगवाया जिसमें लिखा था, अज्ञानी सिकंदर को इस नगर की एक महान वृद्धा ने अच्छा पाठ पढ़ाया।